वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रुख रखकर आ सकता है। अपना फोन चालू करके देखो, असली मानव यानी तुम्हारा दोस्त मानव, उसने तुमको फोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे किसी सुनसान जगह, बियाबान, जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नरपिशाच खून पीता है। तू खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नरपिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो सब बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और मानव रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती रहती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफर कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वो काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है। तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनकी मड़िया पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य पता चल सके। ये हनुमान जी की चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की माला, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका स्वयं ही दृष्टिगत हो जाएगा। जहां से तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, पर तनिक सावधानी से वो प्रेत अवश्य तुझे डराने तेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये माला है वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने का प्रयत्न करेगा ताकि तू डर जाए। घबराहट में कुछ भी कर दे, पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। जा अब जल्दी से गाड़ी चालू कर निकल जा, उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कंपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर मानव बना हुआ पिशाच पलटकर निशा को गाड़ी स्टार्ट करते देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोंकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का प्रयत्न करती है। बुरी तरफ हांफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोंकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकलने लगती हैं। वो पिशाच अब भी बाहर गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बराबर उसे डराने का यत्न करता है। निशा बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख निशा की डर के मारे सांस अटकने लगती हैं। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में, तो कभी सामने कांच पर, तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज करते हुए लिपटा रहता है।
उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थीं। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेहताशा भागी जा रही थी। निशा बुरी तरह हांफते हुए अपने कंपकंपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाजा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ। रात के अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती। भयंकर डरावनी आवाजें निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है। फौरन बाबाजी वाली पुड़िया निकालकर वो हनुमान जी वाली माला उस पिशाच के गले में डाल देती है। पिशाच कहराती हुई आवाज में उसमें आग लग जाती है और वो मर जाता है। तब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झींगुरों और मेंढकों की आवाज वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साए साए करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर डाल दी और गांव में शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि मानव के मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी अंदर मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उस तेजोमय सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती है।